Hi guys, this is Keshav Malpani. I welcome all of you to yet another session of 12 Minutes to CLAT. Today I'm going to discuss something which is a very common problem, and I know that a lot of you are struggling in this issue as to how to prepare for CLAT along with your schools. Because generally what happens is when you're going to school on a daily basis, school takes more than half of our day. है ना. जनरली सुबह से ही स्टार्ट होता है और शाम के मतलब दोपहर के 3 से 4 तो बच जाते हैं जनरली, है ना. अगर आप 2 बजे भी, 2:30 बजे भी, 3 बजे भी स्कूल से आ रहे हो तो भी 4 बजे तक यू डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग बिकॉज इट ड्रेन्स अ लॉट ऑफ योर एनर्जी ऑल्सो. So now in this session we're going to understand as to how to prepare for CLAT properly with your school, or you could say with your 11th or your 12th standard. क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, 50% of the students who clear CLAT every year are school going students. तो इसका मतलब आधे जो चंक है वो कर रहा है इसको, तो it is clearly possible. Now something before starting this session that I'm going to tell you here is this session is being made considering that CLAT is your first priority. Because कई बार क्या होता है, lot of students get really confused कि हमको 11th 12th पर फोकस करना है या फिर CLAT पर फोकस करना है या फिर दोनों पर फोकस करना है. So what you guys have to understand here is that you can not focus पूरी तरह से on 12th and पूरी तरह से on CLAT. एक चीज होगी जो सेकेंडरी होगा और एक चीज प्राइमरी होगी यहाँ पे. इसका मतलब ये नहीं है कि आप 12th की पढ़ाई एकदम छोड़ दो. अगर आप CLAT की पढ़ाई कर रहे हो तो आप स्कूल जाओ, आपकी जो रेगुलरली जो नॉर्मल ट्यूशन क्लासेस अगर आपने कोचिंग को ज्वाइन कर रखी है फॉर स्कूल, यू कैन डू दैट एज वेल. दैट इज समथिंग दैट यू शुड नॉट, यू कुड से कॉम्प्रोमाइज. बट हमको CLAT को रेगुलर बेसिस पर टाइम देना पड़ेगा. बिकॉज जनरली क्या होता है कि स्कूल से थोड़ा प्रेशर होता है रेगुलर टेस्ट्स का, या फिर अगर हम स्कूल थोड़ा ज्यादा कम कर दे तो टीचर्स ज्यादा प्रेशर बनाने लग जाते हैं. घर पे फोन आ जाता है, हमारे पेरेंट्स बोलने लग जाते हैं कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तुम्हारे 12th में अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे. नाउ सी, एट द आउटसेट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि 12th में बहुत ज्यादा मार्क्स लाना, 98-97% का कोई बहुत ज्यादा वैल्यू रह नहीं गया है ना. और इसका मतलब ये नहीं कि वो लाए ना, क्योंकि हम 12th में अपीयर हो रहे हैं तो उसका मतलब हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए. बट CLAT आजकल दिसंबर में हो जाता है हर साल, तो आपके पास आधा दिसंबर और पूरे उसके बाद 2 महीने बचते हैं टू प्रिपेयर प्रॉपर्ली ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स. सो यू डोंट हैव टू वरी टू मच अबाउट दैट कि मतलब आप लोगों को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, किस तरह से 12th की प्रिपरेशन करनी चाहिए. अगर आप एक नॉर्मल सिर्फ स्कूल की प्रिपरेशन भी कर रहे हो ना, तो घर पर आकर आप सिर्फ पूरा दिन CLAT को दे सकते हो. नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स फॉर CLAT दैट यू हैव टू डू ऑन अ डेली बेसिस, व्हिच इज फॉर एग्जांपल से रीडिंग न्यूज़पेपर्स और योर करंट अफेयर्स नोट्स. अब ये दो चीजें ऐसी है जो आपको लगता है कि यार घर पे आके इसमें 1-1.5 घंटा वेस्ट हो जाता है हमेशा. न्यूज़पेपर पढ़ने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, या फिर करंट अफेयर्स के नोट्स अगर डेली बेसिस पर पढ़े सारी हमारी क्लासेस के या खुद के बनाए हुए नोट, तो उसमें भी करीब करीब 1 घंटा ले जा सकता है. तो यहाँ पर ये चीजें ना आप स्कूल में भी कर सकते हो. बिकॉज स्कूल में क्या होता है, जनरली हमें एक आध फ्री पीरियड मिल ही जाता है. तो यू कैन यूटिलाइज दैट फ्री पीरियड. यू कैन टेक योर न्यूज़पेपर टू स्कूल, यू कैन टेक योर करंट अफेयर की नोटबुक टू योर स्कूल एंड रिवाइज देन एंड देयर. बिकॉज घर पे आके सब कुछ करना पॉसिबल नहीं है, तो हम जो स्कूल में जो फ्री टाइम मिलता है ना उसको भी प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं. बिकॉज उस टाइम पर हम लोग जनरली क्या करते हैं, इधर वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स और वी आर प्लेइंग समथिंग. तो ये 1 साल की बात है ना. थोड़ा सा हमको प्रिपरेशन करना है तो हमें एक बार हो सकता है कि थोड़ी मेहनत लगे, तो वी शुड बी एबल टू मेक दैट लिटिल सेक्रीफाइस टू बी एबल टू मेक श्योर कि हमारा करियर अच्छा बन जाए. कई लोगों का ऐसा भी होता है कि वो लोग बहुत से दूर रहते हैं स्कूल से, तो उनकी बसेस आने जाने में 1 घंटा लग जाता है कई बार, है ना. इट टेक्स यू लाइक 1 hour फ्रॉम योर होम टू योर स्कूल एंड फ्रॉम स्कूल टू होम एज वेल. उस 2 घंटे के टाइम में आपके पास काफी टाइम होता है कि आप बस में किसी पॉइंट पर जो कुछ से अपनी नोटबुक खोल के पढ़ सकते हो, राइट. आई मीन ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू टीज यू कि भाई तू ये क्या कर रहा है या क्या कर रही है ना, व्हाई हैव यू बिकम लाइक दिस एंड सो ऑन. बट दैट डजंट मैटर, राइट. वी नो व्हाट वी आर गोइंग टू अचीव आफ्टर डूइंग ऑल ऑफ दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस. तो स्कूल में अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन टेलिंग मी दिस. जब वो स्कूल में थे तो वो लोग स्कूल में ले जाकर न्यूज़पेपर्स और करंट अफेयर्स के नोट्स या फिर कुछ भी उनके जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल नोट्स थे वो वहां पर पढ़ लिया करते थे. तो घर पे आके अब सिर्फ 2 चीजें रह जाती हैं, जो आपकी क्लासेस है वो करना और बाकी खुद से प्रैक्टिस करना, जो कि फिर पॉसिबल होता है गिवन टाइम फ्रेम में, राइट. यू ऑल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट मोस्ट ऑफ द क्लासेस ऑल्सो दैट यू टेक, या फिर यू कुड से मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस दैट यू डू, उसके लिए ना पर्टिकुलरली एक सेट टाइम फ्रेम बना सकते हो. जैसे मान लो आपको पता है कि आप मान लो मेरी क्लासेस करते हो, अगर तो मेरी क्लासेस के लिए आपको पता है कि दीज आर द टाइमिंग्स कि इस टाइम पर क्लासेस होती है जनरली, तो आप वो एक टाइम फ्रेम बना सकते हो कि भाई इस टाइम फ्रेम में आई विल ओनली प्रिपेयर फॉर CLAT. और जनरली कैसे होता है कि मान लो आपकी एक क्लास खत्म हुई 1 घंटे की, उसके बाद में आपको 2 घंटे का ब्रेक है, फिर एक और क्लास है, फिर 1 घंटे का ब्रेक है, फिर एक और क्लास है. उस 1 घंटे को ना सेक्शनल टेस्ट करके यूटिलाइज करा करो, rather than moving around और इधर उधर घूम रहे बिना बात के. there is no point loitering around. we can utilize that time as well, because generally क्या होता है 2 क्लास के बीच का टाइम ना जनरली वेस्ट करते हैं. तो सेक्शनल टेस्ट मुश्किल से आधे घंटे के ही होते हैं, तो आप वो कर सकते हो. तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि सेक्शनल टेस्ट को डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करो और हर वीक एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट करो, ताकि आपको समझ में आए कि एग्जाम देते कैसे हैं. मैंने कई बार पहले भी समझाया कि इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर 11th और 12th ग्रेड प्रिपरेशन, बिकॉज इट्स मोर प्रैक्टिस बेस्ड. यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि टीचर आपको कुछ पढ़ाएगा और वही एग्जाम में आएगा. यहाँ पर वो कुछ पढ़ाएंगे, वो कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं बट कुछ अलग भी आ सकता है ना. पैटर्न वही रहेगा बट चीजें अलग अलग भी आ सकती है. सो अनलेस यू प्रैक्टिस
you will not get a, you could say, good understanding of speed or even, interpretation of those passages. That could become slightly difficult for you. So you need to understand that bit as well कि आप प्रैक्टिस को और क्लासेस को टाइम दे सकते हो घर पे आके, तो अबाउट 3 से 4 घंटे अगर आप रोज निकाल सकते हो, दैट इज गोइंग टू बी एनफ. और यहां पर आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी बिकॉज आपने जो बैकग्राउंड वर्क था, जो न्यूज़पेपर्स वगैरह वाला काम था, वो आपने स्कूल में ऑलरेडी कर लिया है. Also, I think most of you would agree to me on this and kind of relate with me as well, that there are certain things during our preparation that kind of distract us. It could be social media, it could be television, it could be somebody else. You need to stop doing that now. आपको ना क्या कर सकते हो, आप लिस्ट बना सकते हो, क्योंकि दिमाग में तो हमारे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है. मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू ड्यूरिंग द डे, दैट यू फील यार ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है और ये मेरे को क्लैट के लिए पढ़ने नहीं देती या फिर जनरली मेरे को कॉन्सेंट्रेट नहीं करने देती है. उन चीजों की लिस्ट बना के आप उन चीजों को अपनी लाइफ से थोड़ा अवॉइड कर सकते हो. मैं ये नहीं बोल रहा कि इंस्टाग्राम बंद करके बैठ जाओ, बहुत एक्सट्रीम मेजर्स लेने की जरूरत नहीं है. अगर आपको इंस्टाग्राम पर रील्स देखना अच्छा लगता है, यू कैन डू दैट फॉर मे बी 20-30 मिनट्स अ डे. ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वो 2-2, 4-4 घंटे ना हो जाए, इसका ध्यान रखो. ठीक है, तो डोंट टेक वेरी एक्सट्रीम मेजर्स, क्योंकि अभी एग्जाम एकदम पास आता है तो हम चीजें बंद कर सकते हैं, लेकिन अभी तो वी हैव टू गो ऑन विद आवर रेगुलर लाइफ एज वेल, बिकॉज अगर सिर्फ पढ़ाई भी करोगे ना तो भी एक पॉइंट पर बर्न आउट हो जाएगा. यू कैन टेक सम टाइम आउट फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑल्सो, वट एवर यू लाइक टू डू. बट अगर वो आपको पढ़ाई से अलग ले जा रही है, अगर वो आपको इतना डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो maybe you need to think a little bit about it as well. Another very important thing to understand here is that a lot of you go to school 6 days a week, है ना, Monday to Saturday जाते हैं हम. अगर हो सकता है तो उसको आप 5 days a week कर सकते हो, क्योंकि 5 days a week में फायदा क्या होगा कि जो आप स्कूल के साथ जो रेगुलर प्रिपरेशन पॉइंटर्स मैंने बताए वो तो कर ही लोगे, वीकेंड्स को बहुत अच्छा यूटिलाइज कर पाओगे. सैटरडे और संडे आपके पास पूरे फ्री रहेंगे, तो एक दिन आप उसको मॉक टेस्ट बना सकते हो, उसको प्रॉपर्ली एनालाइज कर सकते हो, अपनी गलतियां समझ सकते हो, है ना. उस दिन आप जो आपका बैकलॉग थोड़ा बहुत रह गया वो भी कर सकते हो, और आपको प्रैक्टिस के लिए एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा. तो वो वीकेंड्स को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो आप टू बी एबल टू डू वेल इन दिस एग्जाम. बिकॉज मेरे को पता है स्कूल में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है हमारा, एंड बिलीव मी गाइज, आप अगर क्लैट अच्छे से दोगे, आपका रिजल्ट अच्छा आ गया, आपको 12th बोर्ड के लिए पढ़ने में बिल्कुल आसानी होगी. बिकॉज 12th बोर्ड के एक तो आपको 2.5 महीना होगा पूरा पढ़ने के लिए, सिर्फ एक ही चीज के लिए. आपका कॉलेज भी क्लियर है, तो आपको किसी और एग्जाम्स वगैरह के बारे में सोचना भी नहीं है, राइट. तो इट विल बी वेरी इजी. आस्क दोस पीपल हु हैव क्लियर्ड देयर क्लैट दिस ईयर इन 23 ऑल्सो, मतलब क्लैट 23 जिन्होंने दिया था, एंड दे आर रियली हैप्पी प्रिपेयरिंग फॉर देयर बोर्ड एग्जाम. बिकॉज चलो ठीक है, हेक्टिक तो होता है बोर्ड का प्रिपरेशन, लेकिन दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस नाउ. उनको कॉलेज ऑलरेडी क्लियर है. इससे अच्छा क्या हो सकता है कि कॉलेज मिलने से 6-8 महीने पहले ही आपका कॉलेज क्लियर है कि आप कहां जा रहे हो. इट कम्स विद अ लॉट ऑफ प्राइड, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ रिलैक्सेशन. ठीक है, अपने बोर्ड एग्जाम के बाद में आप 3-4 महीने घूमने जा सकते हो कहीं भी. नोबडी इज गोइंग टू से एनीथिंग टू यू. यू कैन डू व्हाटएवर यू वांट. So this is a great you could say chance that you can definitely take, but यहाँ पर आपको क्लैट को फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी. You can discuss it with your parents, you can bring them in confidence कि भाई this is what I'm going to do and this is what it takes. ठीक है, अगर उनको कुछ भी प्रॉब्लम होती है, feel free to contact us as well. We'll be very happy to talk to your parents also and discuss with them as to how can you improve in these certain circumstances. राइट. उसके अलावा आई थिंक यू नो दैट यू बीन अटेंडिंग माय क्लासेस, अ लॉट ऑफ देम. 9:15 पर रोज मैं रात को एक फ्री क्लास करता हूँ फॉर ऑल ऑफ यू, विच इज द करंट अफेयर्स चैंपियनशिप सीरीज. यू कैन कम इन दोस क्लासेस. ठीक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हो, जिनका लिंक मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. उसके अलावा अगर आपको मेरी वो क्लासेस पसंद आती है तो आप मेरी 5 PM वाली प्लस आइकॉनिक क्लासेस में भी आ सकते हो. यू कैन टेक अ प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑन अकेडमी, जहां पर मैं बहुत सारा करंट अफेयर्स, लीगल रीजनिंग वगैरह आपको पढ़ाता हूँ. मैं धीरे धीरे मैथ भी स्टार्ट करूंगा. So you can use my code Malpani and get 10% off on all the subscriptions on Unacademy. So if you like this session, please subscribe to this channel, press on the like button and press the bell icon so that you don't miss any updates from us. Keep liking us and keep following us like this and keep sharing our videos. Thank you so much, guys.